ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः। मित्रों, सुखों के देवता भगवान शुक्र देव 12 मार्च के दिन राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। भगवान शुक्र देव को सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य के देवता के रूप में माना जाता है। यानी कि भगवान शुक्र देव जिनके घर में विराजमान होते हैं या जिनकी राशि में विराजमान होते हैं ना, उनको धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि 12 मार्च के बाद जब भगवान शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र देव किसी अन्य राशि में गोचर कर रहे हैं ना, तो उसका प्रभाव किन किन राशियों के ऊपर होगा। 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। साल 2023 में उनको भगवान शुक्र देव की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है, कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म ग्रंथ में गाय यानी कि गौ माता में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। जिन घरों में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है या गौ माता के लिए हरा चारा खिलाया जाता है ना, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जो कुछ भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। अक्सर जब भी हम ये दृश्य देखते हैं ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो कोई भी गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करता है या दान पुण्य करता है ना, तो उसके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से इसी जीवन में आपको कई हजार गुना फल वापस लौट कर मिलता है। और यही सत्य है। जी हाँ मित्रों, भोग और विलास के कारक भगवान शुक्र देव 12 मार्च को अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि से निकलकर मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और शुक्र सदैव विपरीत आचरण करते हैं। एक तरफ जहाँ पर मंगल देव युद्ध में सेना का जिम्मा संभालते हैं, तो वहीं शुक्र देव जो है वो क्षत्रिय और भोग विलास का प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि भगवान शुक्र देव जो है ना, वो हमेशा सुख, वैभव और भोग विलास का ही प्रतीक होते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली के उच्च भाव में होते हैं ना, आपकी राशि के अंतर्गत, तो मित्रों आपको वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं। और सभी प्रकार की जो लग्जरी आइटम होते हैं, जो महंगी चीजें होते हैं ना, वो शुक्र देवता की कृपा से मिलती है। जैसे कि घर हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, इस तरह से। तो चलिए जानते हैं कि दोस्तों शुक्र देव के राशि परिवर्तन करने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, स, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों कन्या राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का जो गोचर है ना, वो काफी ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मजबूत होंगे कन्या राशि वालों के, और आपको पैतृक संपत्ति का फायदा मिलेगा। साल 2023 में आपकी इनकम के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। आमदनी बढ़ने से आपकी धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। परिवार के बड़े लोगों की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। और जो आपके परिवार में अगर कोई भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है ना, तो नियमित रूप से उनका चेकअप करवाते रहें। इस साल 2023 में कन्या राशि वालों को अगर अविवाहित है तो दोस्तों वैवाहिक जीवन में सुख मिलने वाला है। इस साल आपका जो विवाह है ना, वो निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। 22 मार्च 2023 के बाद जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो कन्या राशि वालों का संबंध होगा। और इसी साल लगभग सितंबर के महीने के बाद आपका विवाह होने का योग भी प्रबल रूप से बनाएगा शुक्र देवता के आशीर्वाद से। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो इसी साल मित्रों आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा, कर्ज से राहत मिलेगी। पूरे साल भर आपके हाथ में पैसा बना रहेगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो दोस्तों 12 मार्च के बाद मार्च के महीने में ही आपका जो व्यापार है वो विस्तार होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और वहीं अगर
आप नौकरी करते हैं ना, तो मित्रों नौकरी करने वालों को इसी महीने मार्च के महीने में आपको पदोन्नति मिलेगी और अप्रैल 1 या मार्च लास्ट गारंटी के साथ बताने जा रहा हूं मित्रों कि शुक्र देवता के आशीर्वाद से आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और जरूर 100% बढ़ेगी। चलिए जानते हैं शुक्र देवता के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा मित्रों, जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते हैं, या आपके परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी के बीच अनबन होती है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, शुक्र देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना मार्च में, वो आती है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों इस बार 12 मार्च के बाद कुंभ राशि वाले किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। रचनात्मक ढंग से काम करने के अंतर्गत आप सक्षम होंगे। लेखन कार्य में लगे लोगों के लिए समय जो अनुकूल रहेगा। आप अपने कई अधूरे शौक जो है इसी महीने में पूरा कर सकते हैं। अपने गुरु और पेरेंट्स का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। आध्यात्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। और मित्रों, कुंभ राशि वालों को शुक्र देव का जो गोचर है ना 12 मार्च के बाद, वो काफी ज्यादा बेहतर और फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति वैवाहिक है, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और फायदेमंद है। इस साल आपको वैवाहिक जीवन के भरपूर सुख मिल जाएंगे। नए नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, जिससे आगे जाकर आपको लाभ भी मिल सकता है। जो लोग अविवाहित है और इनकी कुंभ राशि है ना, उनका 22 मार्च के बाद संबंध होने की संभावना होगी और इसी साल लगभग अक्टूबर और नवंबर में उनका विवाह होने का योग होगा। अगर आप नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। और वहीं अगर आपके ऊपर कर्ज है और बहुत ही पुराना कर्ज है ना, उसको भी साल 2023 में आप चुका पाने में सक्षम होंगे। आप कोई भी नया वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। शुक्र देवता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि वालों को भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद मीडिया, फिल्म और कला के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं ना, उनके लिए तो जबरदस्त रूप से कई नए अवसर लेकर ऑफर लेकर आ रहा है। आप अपने पसंदीदा काम को करियर बना सकते हैं। जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। आपको भाई बहन का सहयोग, समर्थन और प्रेम प्राप्त होगा। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो इसी साल आपका जो व्यापार है वो कई गुना बढ़ोतरी कर सकता है। और वहीं अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो भी समय आपके फेवर में होगा, आपके पक्ष में होगा। अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अगर आप विद्यार्थी हैं ना, तो स्पेशली मित्रों भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद मार्च और अप्रैल का जो समय है वो आपके फेवर में होगा। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। साथ ही मित्रों स्पेशली कहना है कि इस साल 2023 में अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज हो रखा है तो शुक्र देवता के आशीर्वाद से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से राहत मिलेगी। अगर आप अविवाहित है तो इस साल आपका विवाह होने का योग होगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है मेष राशि।
जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्र देव के राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों को जीवन साथी के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। अगर आपका विवाह हो चुका है और पति पत्नी के साथ अगर अनबन रहती है, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है ना, तो शुक्र देवता के गोचर के बाद आपके मैरिड लाइफ के अंतर्गत एकदम से जबरदस्त खुशियां आएगी। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक बनेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इस साल 2023 में आप कई लग्जरी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार के लोग और दोस्तों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे कई मामले आपके फेवर में हल हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो इस साल 2023 में मेष राशि वालों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अविवाहित लोगों का विवाह होने का योग बनेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ भगवान शुक्र देव के इस गोचर के राशि परिवर्तन वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः।